हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे जेईई एडवांस 2019 का एक कैपेसिटर का एक बेसिक प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में आपको ये दिया हुआ है कि कैपेसिटर कुछ ऐसा है और दो स्विच इसमें दिया हुआ है। एक स्विच आपको S1 है, ये आपका स्विच S2 है। तो इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर, ऑन कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है इनिशियली। और आपसे पूछ रहा है कि इनिशियली जब हम क्या करें एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0, इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर पे आपका कोई भी चार्ज नहीं है। आपको ये बताना है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे स्विच S1 is closed। इसको हम क्या किए, क्लोज किए, यानी कि दिस वे। इसको हम जब क्लोज किए तो क्या होगा, एक सर्किट बनेगा और उस सर्किट में आप करंट बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, चार पार्ट है, A B C D, मल्टी चॉइस ये क्वेश्चन है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू पे 0 पे हम क्या दिया हुआ है, इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0 देयर इज नो करंट ऑन कैपेसिटर पे कोई भी करंट नहीं है। तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, S1 को पहले हम क्लोज किए, फिर लास्ट में S1 S2 दोनों को क्लोज करेंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सारे कैपेसिटर पे क्या क्या चार्जेस होंगे वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम स्विच क्या करेंगे, S2 को क्लोज करेंगे। अभी S2 इज स्टिल ओपन, दिस इज ओपन, बट आफ्टर अ टाइम t इट S2 इज ऑल्सो क्लोज्ड। जब हम क्लोज करेंगे तो करंट बताइए। यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपसे बहुत सारा क्वेश्चन मतलब बहुत सारा कंसेप्ट पूछने का कोशिश किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया है, तो आइए हम इसको एक एक करके डील करते हैं। तो ये आपका स्विच S1 को क्लोज किए, तब सर्किट क्या बनेगा। अब ये टोटल सर्किट, क्योंकि ये जो है ओपन है, तो क्या हो जाएगा, इधर वाला नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा। दिस इज डिसमिस्ड एंड दिस इज द न्यू सर्किट। अब इस सर्किट में क्या होगा, ये आपका 70 ओम है, क्योंकि कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर अभी वर्क नहीं करेगा एट t इज इक्वल टू 0। आफ्टर टाइम t इट वर्क्स एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तब हमको क्या निकालना है, कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा। सारा का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, 10 माइक्रोफेराड दिया हुआ है। C2, this is C2 and this its capacitance is 30 microfarad, and C3 and C4 that is 80 microfarad. So let's start। तो अब आपका क्या बनेगा, इधर S2 ओपन है तो ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा। This is dismissed and your new circuit will be just like that. This is the capacitor and its capacitance is 80 microfarad, which is connected the new resistance that is 100 ohm. This is 100 ohm and this capacitor 70 और this is 30 ohm रेजिस्टेंस। सो ये आपका 30 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपको बताना है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे, जहां की आपको दिया हुआ है कि देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड द करंट। अब इसमें कितना करंट मूव करेगा, ये आपका 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो हमें पता नहीं है कितना करंट है, क्योंकि कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो ये अभी वर्कआउट नहीं करेगा। तो जैसा कि आपको पता है V बराबर हम क्या यूज करते हैं, IR, तो I दैट इज इक्वल टू V बाय R।
तो अभी कैपेसिटर पे तो आर इफेक्टिव, तो वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट, दैट इज 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है तो ये अभी वर्कआउट नहीं करेगा। तो आपस में सारा आपको क्या दिख रहा है, सीरीज। सो आर इफेक्टिव इज जस्ट इजली वे 100 ओम प्लस 30 ओम प्लस 70 ओम, so you will get the 50 divided by 200, 5 divided by 200, 5 ओम, तो ये आपका आ जाएगा 1/40, so this is 0.025। तो आपका करंट आ गया यहाँ पे, करंट दैट इज इक्वल टू 0.025, यानी कि इसमें करंट एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियली क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, तो चार्ज डिस्चार्ज चार्जिंग डिस्चार्जिंग दिस इज जस्ट गोइंग ऑन। तो क्या होगा, इनिशियली इस पे चार्ज नहीं है और इसमें करंट जो फ्लो करेगा, तो इसमें जो करंट जो फ्लो करेगा उसका वैल्यू क्या होगा 0.025, इतना एम्पियर का करंट इसमें क्या होगा, फ्लो होगा। तो आपको बताना है कि यही करंट पूछा था, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके लिए सही है। 4 ऑप्शन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट आंसर ये इसमें नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि एट t इज इक्वल टू 0 से जो S1 इज क्लोज्ड देन द करंट इन दिस सर्किट दैट विल बी 0.025 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट में आ पाएंगे कि एट t आफ्टर टाइम t, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम या आफ्टर टाइम t, अभी t इक्वल टू 0 पे सारा हम काम किए थे, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर पे अभी चार्ज नहीं था, तो डायरेक्टली हम आर इफेक्टिव, सिंपल सा बात है, ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा था, तो क्या लिए 100 प्लस 30 प्लस 1। लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, क्यों, क्योंकि अब जो है ये कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि आफ्टर टाइम t ये क्या हो जाएगा, चार्ज, ये कैपेसिटर हो जाएगा आपका चार्ज्ड, दिस इज चार्ज कैपेसिटर। सो अब ये चार्ज कैपेसिटर हो जाएगा तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, एग्जैक्टली वही आपसे पूछ रहा है, चार्ज भी पूछ रहा है और आपसे ये भी पूछ रहा है कि इस पे कितना चार्ज आएगा, सारे कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा, और दूसरा आपसे ये पूछ रहा है कि चार्ज और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप, यानी एक ही क्वेश्चन में आपसे हर कुछ पूछने का कोशिश किया गया है। पोटेंशियल ड्रॉप, लेट्स फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हमको क्या चाहिए, जैसा कि आपको पता है Q बराबर CV होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर हमको चाहिए यानी कि V चाहिए, तो V के लिए हमको Q/C चाहिए, तो उसके लिए हमको पहले चार्ज चाहिए। कैपेसिटेंस तो सबका दिया हुआ है, तो अगर हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए चार्ज का होना जरूरी है। तो ये काम हम किस पे किए, एट t इज इक्वल टू 0 S1 इज क्लोज्ड, तो S1 को अभी भी क्लोज रखेंगे, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, अब काम करेंगे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक अब ये रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, तो अब हमको उस चार्ज को बताना है जिसके वजह से हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। अब ये सारे पॉइंट को हम एक एक करके लिख देते हैं, दिस इज P, ऐसे ही पूछेगा P और Q के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बताइए, ये आपका S है, ये आपका T है, इसके बीच में बताइए, ये बच जाएगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट आपसे पूछ सकता है, क्योंकि करंट आपका आ गया है, तो आपसे पूछेगा कि ये 30 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके अबाउट आप बताइए क्या कितना पोटेंशियल होगा, तो इसके बीच का पोटेंशियल क्या है, जैसा कि आपको पता है V बराबर क्या होता है IR, करंट आपका पता है 0.025, ये आपका करंट है, रेजिस्टेंस कितना है 30, तो ये आपका आ जाएगा इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप पोटेंशियल ड्रॉप भी पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि आपका करंट निकल गया। अब इसके अबाउट क्या आ जाएगा, इसके अबाउट ध्यान से देखिए, तो V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है 0.0025 इंटू 100, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है 25 वोल्ट आ जाएगा। अब ये आपका आ जाएगा 25 वोल्ट सिर्फ इसमें है, 5 वोल्ट इसमें है, तो बाकी क्या आ गया, इसमें आपका हो जाएगा 30 इंटू
0.025 V बराबर आई है, तो इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा आपका, क्लियरली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बाकी इसमें आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो सबके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप आपका आ जाएगा एट द टाइम t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकते थे वो हमने कर लिए। किसी के अबाउट अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो जैसे कि ये आपका 30 ओम के अबाउट है, ये आपको 100 अबाउट है, ये आपका 70 के अबाउट है, तो ये आपका आ गया। और सारा का सम कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट इसका हो गया, तो बाकी इसका आपका आ जाएगा। तो इसका अगर आप कीजिएगा तो एक 0 तो आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, 0.25 इंटू 7, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 175, तो 1.75 इसका आ गया, और इसका आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक 0, तो 0.75 इसका आ जाएगा, 0.75। अब सारा को ऐड कर दीजिए, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, टी आज मतलब टी टाइम के बाद अब सारे कैपेसिटर पे हमको चार्ज निकालना है, तो सर्किट क्या बनेगा, सर्किट वही रहेगा, इधर कैपेसिटर C1, इस इधर रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब हम निकालते हैं। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट का फ्लो क्या बचेगा, करंट 0 हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस का रोल इस बार खत्म हो जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्या बात कर रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, सारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और इसमें जितना भी रेजिस्टेंस है उसमें करंट का फ्लो 0 हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसा रहेगा, अब नीचे क्या था 100 ओम, तो ये सारा क्या हो जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। जब आपसे पूछे कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप बताइए सारे कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर C1 है जिसका वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, ये आपका कैपेसिटर C2 है, C2 तो इधर डिसमिस्ड हो गया, ये आपका C3 है जिसका वैल्यू आपको 80 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, ये भी आपका 80 माइक्रोफैराड। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब आपसे पूछे कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बताइए कि आप सारे पे चार्ज क्या क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है 30 ओम, तो इस बार करंट I दैट इज इक्वल टू 0। करंट क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा चार्ज हो गया, और क्या होगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम चार्जिंग डिस्चार्जिंग जब होगा तो क्या हो जाएगा। अब आप बताइए कि सारे पे चार्ज क्या क्या आया है, सारे कैपेसिटर, ये C1, ये C3, ये C4, सारे पे चार्ज पूछा, ये आपका पार्ट सेकेंड है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। S1 इज क्लोज्ड, तो हम इसमें क्या रूल लगाएंगे, वही हर बार की तरह किरचॉफ लॉ। तो ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकेंड पार्ट में हम इसको डील करेंगे। तो क्या करेंगे इस पे, सपोज दैट इस बार जो ये सब काम का नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि करंट का फ्लो अगर 0 है तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट ही 0 है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। सिंपल सा बात है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, इसमें करंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उस पर आपको बताना है कि चार्ज क्या होगा। तो सपोज डेट इस पे चार्ज, ये आपका ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे Q1 है प्लस Q1, तो इधर माइनस Q1 हो जाएगा, और ये माइनस Q1 अगर हुआ तो ये क्या हो जाएगा प्लस Q1, फिर ये आपका माइनस Q1, इस टाइप से आपका इस पे चार्ज आ गया। तो इस पे प्लस Q1 है तो इस पे माइनस Q1 हो जाएगा क्योंकि आइसोलेटेड प्लेट है। तो ये आपका माइनस Q1 है तो इस पे प्लस Q1 है। तो अब इस पॉइंट को ले लेते हैं A B C D। अब हमको क्या लगाना है, सिंपली लूप लॉ। लूप लॉ निकाल के हमको क्या निकालना है, चार्ज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। वो t इक्वल टू 0 पे काम किए थे, ये लॉन्ग टाइम है, तो क्या हो जाएगा इसमें करंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्यों, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते हुए जब ये स्टेडी स्टेट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट का फ्लो 0 हो जाएगा। तब आपको बताना है कि इस पे चार्ज कितना होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी जब ये स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा
तब क्या हो जाएगा, ये आपको सिंपल सा बात है एज ए वायर की तरह काम करता है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए वायर। इनिशियली क्या था, इनिशियली इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, फाइनली इस पे चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा। अब इस कंसेप्ट से आप सीखिए कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए वायर, मतलब ये बस एक वायर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो आपको अब चार्ज बताना है, तो फिर हम हमेशा की तरह यूज करते हैं किरचॉफ लॉ बोलिए या लूप लॉ। तो अब इसमें हम लूप लॉ लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये आपका पॉजिटिव प्लेट था तो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा प्लस क्यू, तो अगर ये प्लस क्यू होगा तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। ये माइनस क्यू है तो ये आपस में कौन सा है, आपस में ये आइसोलेटेड प्लेट है। आइसोलेटेड प्लेट में ओवरऑल नेट चार्ज, जब भी हम बात करते हैं तो आइसोलेटेड प्लेट में नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज बिकम्स 0 इन आइसोलेटेड प्लेट। तो ये देखिए माइनस क्यू था तो ये अपने आप प्लस क्यू हो गया क्योंकि आपस में आइसोलेटेड प्लेट है। तो ये किसी काम का नहीं रहेगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ये क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा इस बार। तो इसको हटा दिए। जब फर्स्ट वाले पॉइंट में था तो क्या था, सिंपल सा बात है, कैपेसिटर 0 हो गई। क्यों, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं था। इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होता, पहले चार्ज होता है, और जब चार्ज पूरे तरीके से हो जाता है तो वो बैटरी से उसका कनेक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यानी कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए वायर। तो अब हमको चार्ज बताना है, तो इसमें क्या लगाएंगे, लूप लॉ लगाएंगे। ए बी सी डी ई एफ, यानी कि लूप क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, अब लास्ट में फिर ए। तो लूप का मतलब क्या हुआ, ए से वापस ए पे पहुंचे तो ये आपका लूप हो गया। तो ए से बी जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज मिला, यानी माइनस क्यू। अब जैसा कि पता है Q बराबर सी भी है, तो यहां से अगर हमको V निकालना है तो Q बाई सी, इस पे चार्ज Q है, इसका कैपेसिटेंस आपको क्या दिया हुआ 80। तो ये आपका आ गया। फिर इसमें पॉजिटिव प्लेट मिला तो 5 वोल्ट। A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, फिर वापस से A जाएंगे, तो ये आपका क्या एक लूप बनेगा और उसका इक्वेशन है। तो नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू बाई 80, इसका प्लस वाला मिला तो प्लस 5 वोल्ट। अब ध्यान से इसका नेगेटिव मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे क्यू बाई, चार्ज क्यू है इस पे, और डिवाइडेड बाय 80। तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका आ गया। सारा आइसोलेटेड प्लेट है तो Q1 Q2 और Q3 हमको मानने का जरूरत ही नहीं है कि सारा पे चार्ज क्या सेम आएगा, क्योंकि ये अगर प्लस Q1 है तो इस पे आप अपने आप क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड प्लेट पे नेट चार्ज। तो अगर प्लस Q है तो इस पे माइनस Q हो जाएगा, इस पे प्लस Q है तो अपने आप इस पे माइनस Q हो गया। तो इस टाइप से हो गया आपका। अब बस इक्वेशन है लूप लॉ। तो इस पे फर्स्ट ए से गए तो यहाँ से क्या आया, Q1 आया, तो Q1 बाई 80। इसका पॉजिटिव प्लेट मिला तो प्लस 5 वोल्ट। अब क्या होगा, इसका नेगेटिव प्लेट मिला तो माइनस क्यू बाई 80। अब क्या करेंगे, इसका फिर वापस से नेगेटिव प्लेट मिलेगा तो माइनस क्यू, और इसका कैपेसिटेंस क्या है 10, दैट इज 0। तो यहां से एक अननोन आपका आ जाएगा क्यू। क्या किए, ए से नेगेटिव प्लेट मिला तो माइनस, और उसका कैपेसिटेंस क्या था 80, और इसका पॉजिटिव प्लेट मिला तो प्लस क्यू प्लस 5 वोल्ट, और इसका फिर नेगेटिव प्लेट मिला तो वापस से माइनस क्यू बाई 80। फिर इसका नेगेटिव प्लेट मिला, फिर वापस नेगेटिव साइन बाई 10। अब यहाँ से क्यू का वैल्यू आपका इजिली वे में निकल जाएगा। अब क्यू का वैल्यू यहाँ से अगर इजिली वे में निकल गया तो हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। चार्ज आ जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप। तो अब क्या ले लें, तो इसको सारा को नेगेटिव वाले को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो Q बाई 80 प्लस Q बाई 80 प्लस Q बाई 10 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। तो यहां से Q का वैल्यू आपका आ जाएगा, Q कॉमन ले लेंगे 1 बाई 80 तो 1 बाई 40 ये हो जाएगा, प्लस 1 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपका आ जाएगा Q का वैल्यू, तो Q बाई 10 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपका आ जाएगा Q बाई 10 इंटू 5 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5। 5 से 5 कैंसिल, यहां से Q का वैल्यू आपका आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम।
तो इसको आप बस इजी कर लीजिएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा Q का वैल्यू 40 माइक्रोकूलम। यानी क्या हुआ, एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर पे अगर चार्ज 0 है तो उसको क्या हो गया, सिंपल सा बात है कि वो क्या बिहेव कर रहा है, वो सिंपल सा बात है सर्किट से आप उसको हटा दीजिए। आफ्टर जब वो मतलब चार्ज नहीं है और जब फुल्ली वो चार्ज हो जाएगा तो वो बिहेव्स कैसा लगेगा, इट बिहेव्स लाइक ए वायर। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ। और यहाँ से चार्ज आ गया सारे कैपेसिटर पे, Q का वैल्यू क्या आ गया 40 माइक्रोकूलम, इस पे भी 40 माइक्रोकूलम, इस पे भी हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब चार्ज आपको पता है तो आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप किसी के बीच में भी आप पूछे तो कैसे निकाल लेंगे, सिंपल सा बात है, आपको चार्ज पता है तो चार्ज Q बाई C कर देंगे, सारा का कैपेसिटेंस पता है। तो इसके अबाउट अगर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप, तो क्या करेंगे V, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। चार्ज कितना है, चार्ज आपका है 40 माइक्रोकूलम। इसका आपको क्या दिया हुआ है, इसका आपका कैपेसिटेंस आपको 10 दिया हुआ है, 10 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। तो ध्यान से देखिए, इस पे जो आपको पोटेंशियल आएगा वो कितना आ गया 4 वोल्ट। अब अगर इस पे 4 आ गया, इस पे 4 वोल्ट आ गया। अब ध्यान से देखिए, इस पे अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है, टोटल 5 है, अगर इस पे 4 आ गया तो इस पे क्या आ जाएगा 0.5 वोल्ट। अब बाकी बचा इस पे, क्योंकि दोनों का अगर कैपेसिटेंस सेम है तो वोल्ट भी सेम होगा, तो इस पे भी आ जाएगा 0.5 वोल्ट। यानी इस पे 4 वोल्ट, इस पे 0.5, इस पे 0.5, टोटल कीजिएगा तो वापस से क्या आ जाएगा 5। तो इस पे 4 वोल्ट आया, इस पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा Q कितना पता है आपको 40 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस। आपको V निकालना हो तो Q आपको कितना पता है, Q आपको पता है, तो यहाँ से आपका V निकलेगा तो Q आपको 40 और यहाँ कैपेसिटेंस आपको 80 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 वोल्ट। एग्जैक्टली इसमें भी वही कीजिएगा क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, चार्ज भी सेम है। तो ये इस पे क्या आएगा 4 वोल्ट, इस पे 0.5 वोल्ट, इस पे 0.5 वोल्ट। तो ये आपका हो गया पूरे तरीके से इस फॉर लॉन्ग टाइम टी टाइम के लिए इसको हम किए। अब हम क्या करते हैं, देन कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज टिल कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज्ड। अब ये कैपेसिटर क्या हो गया फुल्ली चार्ज, देन स्विच S2 इज क्लोज्ड। अब हम क्या किए, S2 को क्लोज किए। अब इसमें आप बताइए, अब सारे में करंट क्या होगा। तो यहां से सपोज डेट I करंट इसमें जा रहा था, अब ये चार्ज हो गया। ध्यान से देखिए, पहले वाले पार्ट में t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज नहीं था, अब इस पे चार्ज आ गया। कितना चार्ज आया था आपका, Q का वैल्यू 40 कूलम का चार्ज आया था, माइक्रोकूलम। सारा पे आपका क्या आ गया था, इस पे भी आ गया था कितना, Q का वैल्यू आपका क्या था 40 कूलम माइक्रोकूलम। इस पे भी आपका क्या था 40 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब हम क्या किए, अब हम S2 को ओपन कर दिए तो क्या होगा, इसमें अब करंट फ्लो होगा। अब ध्यान से देखिए, इस पे क्या था, ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे भी प्लस Q था, तो यहाँ पे माइनस Q था, तो और यहाँ पे माइनस Q है तो यहाँ पे क्या था प्लस Q, और ये आपका माइनस Q। अब यहाँ पे अगर प्लस Q है तो यहाँ पे क्या था माइनस Q, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑफ कोर्स प्लस Q। अब हम किए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तब हम इसको क्या किए, स्विच S2 को क्लोज किए। यानी क्या किए, आफ्टर लॉन्ग टाइम S1 को हम क्लोज किए थे, ये आपका S1 है।
और जब ये फुल्ली चार्ज हो गया सारा कैपेसिटर, सारा पे चार्ज क्या क्या आया, 40 माइक्रो कूलम का चार्ज आ गया सारे पे। उसके बाद हम क्या किए, S2 को क्या किए, अब हम इसको क्लोज कर दिए। अब आप बताइए कि इस पार्ट में कितना करंट जाएगा। अब हम देखते हैं करंट। तो सिंपल सा बात है कि फर्स्ट वाले पॉइंट में, यानी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए वायर। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमको क्या निकालना है, अब हम बस लूप लॉ हम इसमें यूज करेंगे। तो ये इसका लास्ट पार्ट है, डी पार्ट। तो डी पार्ट में अब आपसे पूछा है कि जब हम S1 को क्लोज किए आफ्टर लॉन्ग टाइम तो क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ और सारे पे चार्ज क्या क्या आ गया, 40 40 40 सब पे आ गया। अब आप क्या करें कि S2 को भी अब आप क्लोज कर दीजिए। अब बताइए कि सारे में करंट कितना मूव कर रहा है। अब सर्किट अब आपको इजली वे में दिख रहा है। तो इस पे आपका आया था 4 वोल्ट का चार्ज। सिंपल सा बात है, इस पे आप कैसे करेंगे, V दैट इज इक्वल टू Q बाई C। Q कितना है आपका 40 डिवाइडेड बाय 10 माइक्रोफैराड, यू विल गेट 4 वोल्ट। तो इस पे 4 वोल्ट आया था, इस पे कितना आया था, इस पे Q C दैट इज इक्वल टू V दैट इज इक्वल टू Q बाई C। Q आपको 40 पता है, कैपेसिटेंस इसका कितना है 80, तो यहां से आपका आ जाएगा 0.5 वोल्ट। तो ये आपका आ गया और बचा ये, तो इस पे आपका आ जाएगा 0.5 वोल्ट, इस पे भी आपका आ गया। अब क्या आ गया, क्योंकि दोनों पे 40 था। अब आप निकालिए सारे में करंट, तो बस सिंपली यूज करेंगे अब हम लूप लॉ। तो कंडीशन क्या था, S1 को लॉन्ग टाइम के लिए क्या किए थे, क्लोज किए थे, उसके बाद कैपेसिटर चार्ज हुआ, उसके बाद हम क्या किए, S2 को क्लोज किए। अब हमको बताना है करंट से P। तो क्या करेंगे, P से T में कुछ भी मिला नहीं, इधर I1 करंट है, तो और ये कैपेसिटर के लिए तो T इक्वल टू 0 होगा ना। तो T इज इक्वल टू 0 पे जैसा कि आपको बताया गया है कि कोई भी चार्ज नहीं है, यानी Q दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर चार्ज ही नहीं है तो ये कोई पोटेंशियल जनरेट ही नहीं करेगा एट T इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हम इसका क्या किए, स्विच ओपन किए हैं। तो जब हम इसका क्लोज किए हैं, तो जब क्लोज किए हैं तो इस पे भी चार्ज तो है नहीं, जब चार्ज नहीं है तो ये पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट नहीं कर पाएगा, तो ये अभी किसी काम के रहेंगे नहीं। तो क्या देखें यहाँ पे, एट T इज इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, सिंपल से बात है, उसको आप सर्किट से हटा सकते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए वायर। तो यहां तक हम ये सीखे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे, तो इस पे चार्ज तो है नहीं, चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, इधर है तो क्या हो जाएगा 30, इसमें करंट क्या है I1, 30 इंटू IN, और ये आपका हो जाएगा प्लस 10 वोल्ट। अब फिर वापस से इधर घूमेंगे, क्योंकि इधर से वापस आया तो इधर करंट कितना रहेगा, I माइनस I1, इधर वही बचा तो वही आएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, इधर से I1, तो I माइनस I1 मिलके यहाँ पे क्या आ जाएगा I, और यहाँ पे बचेगा फिर प्लस 70 इंटू I, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, इसके नेगेटिव प्लेट से है तो -4। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज जो है 40 माइक्रोकूलम का है और इसका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफेराड, तो ये आपका आ जाएगा दैट बिकम्स 0। जो उसी पॉइंट पे आ रहे हैं तो क्या करते हैं, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इन एंटायर लूप बिकम्स 0। तो ये आपका 0 के बराबर हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड के लिए आप इसमें घूम जाइए। तो अब दूसरा लूप हम ढूंढेंगे, तो दूसरा लूप से एक इक्वेशन आपका और आ जाएगा। तो कौन सा लूप है, T लूप, T R S के, अब फिर वापस से T, तो T से वापस से T पोजीशन पे जाने पे ये आपका लूप आया। तो अब हम इसमें लगाएंगे लूप लॉ, तो क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव प्लेट मिला और इस पे आपको पता है कि कितना हम लाए थे, इस पे आपका आया था 0.5 वोल्ट, निकाल सकते हैं 0.5 वोल्ट ही आएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव है तो 0.5
वोल्ट नेगेटिव। अब इसका पॉजिटिव प्लेट मिला क्या 5 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए इधर करंट कितना जा रहा है I माइनस I1। रेजिस्टेंस क्या है 30 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इस पे इसका नेगेटिव प्लेट मिला तो इस पे भी आपका क्या आ जाएगा 0.5 वोल्ट। सो नेगेटिव है तो -5 वोल्ट। आपका क्या हो गया यहाँ एस तक पहुंचे, फिर वापस से इधर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 100 ओम। इसमें करंट क्या है I माइनस I1। अब हम क्या वापस से इसके नेगेटिव प्लेट पे आए, तो नेगेटिव प्लेट पे आए तो -10 वोल्ट। फिर वापस से उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन 30 ओम और इसमें करंट क्या है I1 और इस पे चार्ज 0 है तो इस पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। फिर वापस से हम किस पॉइंट पे पहुंच गए TRS के, फिर वापस से T पोजीशन पे। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब ध्यान से देखिए यहाँ से I1 में आपका रिलेशन आ गया फर्स्ट पॉइंट से, तो फर्स्ट पॉइंट में आपका रिलेशन क्या आ जाएगा 30I1 प्लस 70I और इसको अगर इजी करते हैं तो आपका आ जाएगा प्लस का 6 तो इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये आपका आया इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को अगर हम इजी करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.5 पॉइंट तो ये आपका आ जाएगा 1 और ये आपका 1 आ गया तो ये आपका हो जाएगा 4। आपको I का वैल्यू I1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.077 और I का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.05 एम्पियर। सो दिस इज